एक बर्बाद हो चुकी धरती जहां इंसान अब नहीं बसते। 2077 में सिर्फ मशीनें बची हैं जो धरती के बचे हुए रिसोर्सेज को चूज कर टैट नाम के एक स्पेस स्टेशन तक भेज रही हैं। लेकिन जैक, एक ड्रोन रिपेयर करने वाला आदमी जिसे सच का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, हर दिन उसकी एक ही जिम्मेदारी थी, ड्रोन रिपेयर करना और स्कैवेंजर्स को खत्म करना। लेकिन फिर एक दिन उसे मिला एक अनजान सिग्नल। जब जैक उस जगह पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा मिला जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता था। सवाल यह है कि क्या जैक हकीकत जान पाएगा या फिर वह भी सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है। तो शुरुआत में सन 2017 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर इस कहानी के लीड कैरेक्टर जैक, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से आज मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे, मगर तभी यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम या फिर कहें कि इस मूवी की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 60 साल आगे यानी कि 2077 में पहुंच जाती है। और यहाँ पर जैक अपने सपनों से जागता है। हालांकि इस वक्त जो उसके पास में लेटी हुई थी यानी कि विक्टोरिया, जिसे हम या तो उसकी टीममेट या फिर कलीग कह सकते हैं, वो पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी वही पुराने सपने सताते हैं। जिस पर जैक का कहना था कि हाँ, कोई तो है जो कि मेरी जिंदगी में पहले थी, लेकिन शायद मैं उसे याद नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर हमें 2077 के हालात दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से दुनिया में रहने वाले लोगों ने अपने ही रिसोर्सेज को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, जैसे कि जमीन से तेल निकालना, चट्टानों को तोड़ करके रास्ते निकाल लेना, जंगलों की सफाई कर देना। तो उस वजह से धरती अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो अब इसीलिए जो बचे कुचे रईस लोग थे, उन्होंने इस धरती से बाहर एक स्पेसशिप में रहने का डिसाइड किया। इस स्पेसशिप का नाम है टैट। मगर यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी थोड़े बहुत तो पानी और धरती की कुछ चीजों की जरूरत पड़ती ही रहती है। दैट इज विहाई। वो यहाँ पर अपनी कुछ बड़ी बड़ी मशीनों को भेज देते हैं जो कि धरती से रिसोर्सेज को खींचकर टैट में पहुँचाने का काम करती थी। अब इस वक्त धरती पर कुछ एलियंस भी आ चुके थे जिन्हें नाम दिया गया था स्कैवेंजर्स। ये स्कैवेंजर्स इन धरती से खींचने वाले रिसोर्सेज की मशीनों को नुकसान पहुंचाया करते थे। तो अब स्कैवेंजर्स को मजा चखाने के लिए ड्रोन तैनात किए गए, मगर ड्रोन सरा कर दिया करते थे। तो इसी वजह से ड्रोन रिपेयरर्स को धरती पर भेजा गया। यहीं पर हमारे जैक भाई साहब की एंट्री होती है। ये बेसिकली एक ड्रोन रिपेयरर या फिर कहें कि मैकेनिक है। वहीं विक्टोरिया, जो कि एक एक्टिविटी कंट्रोलर है, उसका काम है जैक पर नजर बनाए रखना, उसे जरूरत की चीजें पहुंचाते रहना और अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उसके पास मदद भेजना। अब रोजमर्रा की तरह हमारे मैकेनिक भाई साहब तैयार हो जाते हैं अपने खराब पड़े ड्रोन को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये ड्रोन ही स्कैवेंजर्स को मजा चखाया करते थे। यहाँ पर एक ड्रोन खराब हो चुका था। विक्टोरिया कहती है जल्दी से इसे ठीक करो और लौट आओ, क्योंकि मुझे यहाँ किसी के होने के संकेत मिल रहे हैं। तो जैक निकल पड़ता है ड्रोन को रिपेयर करने, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे पता चलता है कि स्कैवेंजर्स ने ड्रोन से एक फ्यूल सेल चुरा लिया था। जैक नया फ्यूल सेल उसमें लगाता है और ड्रोन स्टार्ट हो जाता है। मगर इसी के साथ साथ जैक विक्टोरिया से कहता है अगर यहाँ मैं क्लासिक बॉल गेम खेल पाता तो क्या मजा आता। इस पर विक्टोरिया जवाब देती है यह सब सिर्फ पुरानी बातें हैं, हमारा काम सिर्फ ड्रोन को ठीक करना है, अब जल्दी से आ जाओ। तभी विक्टोरिया को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। जैक अपनी गन आगे बढ़ाता है, मगर तभी उसे एक डॉगी दिखाई देता है। ड्रोन उस डॉगी पर फायर करने वाला था, मगर जैक मना कर देता है ये कोई खतरनाक जीव जंतु नहीं है, इट्स जस्ट अ डॉग, लेट हिम लीव। तो वहां से ड्रोन चला जाता है। अब एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर जैक ने अपनी गर्लफ्रेंड या फिर कहें कि कलीग के लिए एक छोटा सा पौधा उगाया था। यहीं पर हमें दूर मौजूद रिसोर्स एक्सट्रैक्टर्स भी दिखते हैं जो धरती से पानी, हवा और खनिज खींच रहे थे। अब जैसा कि मूवी में टॉम क्रूज है और बाइक ना हो तो कैसे काम चलेगा, तो यहाँ पर सन 2077 की हाईटेक बाइक दिखाई जाती है। जैक अपनी बाइक से निकल पड़ता है एक दूसरे ड्रोन को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसे वहां से सिग्नल आ रहे थे। मगर जब जैक वहां पहुंचता है तो उसे एक खंडहर मिलता है। जो सिग्नल आ रहे थे वो बस एक सिग्नल मशीन थी, यानी कि कोई ड्रोन वहां पर पड़ा ही नहीं था। जैक समझ जाता है कि यह उसे फंसाने की चाल है। तभी
स्कैवेंजर्स आ जाते हैं। जैक उन पर शूट करता है, मगर विक्टोरिया, जो जानती थी कि जैक पर खतरा हो सकता है, ड्रोन 166 को भेज देती है। ड्रोन आते ही स्कैवेंजर्स की बैंड बजा देता है। सभी को खत्म कर देने के बाद जैक वहां से निकलने लगता है, मगर तभी उसे एक किताब दिखाई देती है। इस जमाने में लोग किताबें नहीं पढ़ते थे, मगर जैक को पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। स्टेशन नंबर 45 पर लौटकर जैक सबसे पहले नहाता है, फिर ड्रोन 109 को रिपेयर करता है। इसी के साथ वो उस खंडहर से लाई हुई किताब भी पढ़ता है, जिसमें लिखा था, हर आदमी को इस धरती पर मृत्यु जल्दी या देर से आती है। धरती पर जो भी इंसान है, एक न एक दिन उसे मरना ही होगा। इसी बीच विक्टोरिया वहां आ जाती है और पूछती है, तुम्हें यह किताब आखिर कहां से मिली? मगर जैक उसकी बातों को टालते हुए उसे एक गिफ्ट देता है, एक फूल जिसे उसने खुद उगाया था। इस पर विक्टोरिया कहती है, तुम जानते हो कि इस धरती की आबोहवा हमारे लिए पूरी तरह से खतरनाक बन चुकी है। ये अब जीने लायक बिल्कुल नहीं रही, हमें इसे अभी फेंकना पड़ेगा। बेचारा जैक यह सुनकर निराश हो जाता है, लेकिन जैक को मनाने के लिए रात को विक्टोरिया उसके साथ एक पुल बांध लेती है। इस दौरान दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वे रात को इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्कैवेंजर्स ने आकर एक रिसोर्स बेस को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया था, वह भी सेल फ्यूल की मदद से। यह सेल फ्यूल किसी ड्रोन से चुराया गया था। अब घटना की जांच करने के लिए जैक उस स्थान पर जाने लगता है। विक्टोरिया उस पर नजर बनाए रखती है। तभी उसकी कमांडर सैली का कॉल आता है। सैली पूछती है, क्या सब कुछ नियंत्रण में है? क्या तुम एक कामयाब टीम हो? इस पर विक्टोरिया जवाब देती है, हाँ, हम एक कामयाब टीम है। इसी दौरान जैक को पास की एक बिल्डिंग से कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं, यानी कि कोई संदेश धरती से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। जब जैक वहां जाकर जांच करता है तो उसे एक मशीन दिखाई देती है, जिससे धरती से अंतरिक्ष में मैसेज भेजे जा रहे थे। विक्टोरिया कहती है, आखिर इस धरती पर अब बचा कौन है? जैक, तुम्हें उस कनेक्शन को काटना होगा। जब जैक कनेक्शन काटकर वापस आ रहा होता है तो स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है कि उनके सिस्टम में रेडिएशन बैरियर्स की स्थिति प्रदर्शित होती है, यानी कि वे देख सकते थे कि कहां-कहां रेडिएशन फैला हुआ है। यदि वे उन इलाकों में जाते तो महज 1 सेकंड में जलकर राख हो सकते थे। हालांकि विक्टोरिया जैक को काम खत्म करके वापस स्टेशन पर लौटने के लिए कहती है, लेकिन जैक को थोड़ी मस्ती करनी होती है, इसलिए वह अपनी एक अलग ही सीक्रेट लाइफ जीने निकल जाता है। असल में जैक एक हरे भरे मैदान में जाया करता था, जहां वह खुली हवा में सांस ले सकता था। उसने वहां पर बहुत सी चीजें इकट्ठा कर रखी थी, जैसे कि पुराने खिलौने, किताबें, म्यूजिक सीडीज, पुराने जमाने के कपड़े जो लोग 2017, 18 और 1920 के दशक में पहनते थे, और एक पुरानी टोपी। एक दिन वह खुले मैदान में आराम कर रहा था कि तभी आसमान में उसे एक प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई देता है। जैक तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर विक्टोरिया कहती है, यह जरूर स्कैवेंजर्स का काम होगा, तुम वहां मत जाओ। लेकिन जैक जवाब देता है, एक रिपोर्टर और मैकेनिक होने के नाते मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा कि वहां क्या हुआ है। जब जैक वहां पहुंचता है तो उसे कुछ क्रायोजेनिक स्लीपिंग पॉड्स दिखाई देते हैं। इनका काम होता है किसी व्यक्ति को लंबे समय तक उसी अवस्था में रखना बिना उसकी उम्र बढ़ाए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति 40 साल का है और उसे इस पॉड में डाल दिया जाए तो भले ही 50 से 60 साल बीत जाए, लेकिन जब वह उठेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह सिर्फ अगले दिन उठा हो। इसी बीच वहां एक ड्रोन आ जाता है और इन स्लीपिंग पॉड्स को खतरा समझकर एक एक करके शूट करने लगता है। लेकिन तभी जैक को एक ऐसा पॉड दिखाई देता है जिसके अंदर वही लड़की थी जो बार बार उसके सपनों में आती थी, जूलिया। जैक उसकी जान बचाने के लिए ड्रोन के सामने आ जाता है और कहता है, शूट मत करो। ड्रोन कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैक को अपनी टीम का सदस्य पहचानकर वहां से निकल जाता है। जैक जूलिया को लेकर अपने हेलीकॉप्टर से सीधा स्टेशन 45 पहुंचता है। विक्टोरिया इस पॉड को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, इंसानों का तो नामो निशान मिट चुका है, आखिर यह आई कहां से? क्या यह उसी स्पेसशिप से आई है जिससे स्कैवेंजर्स सिग्नल भेज रहे थे? जब पॉड खुलता है तो जूलिया बाहर आती है। वह पहले बहुत उल्टियां करती है, फिर उसे कुछ दवाएं दी जाती हैं और आराम करने को कहा जाता है। जब वह थोड़ा ठीक होती है तो उससे पूछा जाता है, तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करती थी? लेकिन जूलिया कुछ नहीं कहती, वह सिर्फ जैक की तरफ देखती है और कहती है, जैक। यह सुनकर जैक चौंक जाता है और सोचता है, इसे मेरा नाम कैसे पता? बाद में जब वे डिनर के दौरान बात कर रहे होते हैं तो जूलिया बताती है, मैं एक फ्लाइट कमांडर थी। हमारा स्पेसशिप 2017 में धरती से निकला था। हमारा मिशन एक एलियन को खत्म करना था जिसका नाम टैट था। इस पर विक्टोरिया चौंक जाती है और कहती है, तुम क्या कह रही हो?
टैट कोई एलियन नहीं बल्कि एक स्पेस स्टेशन है जहां आज के लोग रहते हैं। विक्टोरिया कहती है हमें बस रिसोर्स एक्सट्रैक्टर्स की देखभाल करनी होती है और जरा बताओगे कि तुम उस एलियन को खत्म करने क्यों जा रही थी। मगर जूलिया कोई जवाब नहीं देती और कहती है जब तक मुझे मेरा फ्लाइट रिकॉर्डर नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जैक जूलिया के साथ फ्लाइट रिकॉर्डर ढूंढने निकल पड़ता है। काफी छानबीन के बाद उन्हें फ्लाइट रिकॉर्डर तो मिल जाता है, मगर तभी स्कैवेंजर्स जो उन पर नजर बनाए हुए थे उन्हें पकड़ लेते हैं। विक्टोरिया को पता चलते ही वह सैली से कहती है मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि वो सेफ है या नहीं। जिस पर सैली कहती है ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं अभी ड्रोन भेज रही हूँ। जब जैक की आंखें खुलती हैं तो एक स्कैवेंजर उसे देख कहता है तुम क्या सोच रहे थे कि हम स्कैवेंजर्स एलियन हैं? बल्कि नहीं, एलियंस हम नहीं बल्कि तुम हो। जैक गुस्से में कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। तभी स्कैवेंजर के कुछ दोस्त बताते हैं कि हम लोग टैट को खत्म करना चाहते हैं। जैक कहता है नहीं, वहाँ हजारों करोड़ों मासूम लोग हैं। बीच जवाब देता है सच्चाई जाननी है तो उस रेडिएशन फील्ड में जाओ जहाँ जाने से तुम्हें मना किया गया था। मैं कई बार वहाँ गया हूँ। तभी एक ड्रोन आकर उन पर हमला करने लगता है। बीच जैक को उसकी बाइक लौटाते हुए कहता है तुम्हारे पास वक्त कम है, जाओ और सच का पता लगाओ। जैक जूलिया को पीछे बैठाकर पहले उसी बिल्डिंग पर चढ़ता है जहां से सिग्नल्स भेजे गए थे। यहां उन्हें पता चलता है कि वे दोनों 60 साल पहले यहां आए थे और जैक असल में जूलिया का पति था। जैक हैरान होकर पूछता है ये पॉसिबल कैसे है? जूलिया बताती है 2017 में हम टैट को खत्म करने के लिए निकले थे, लेकिन उल्का पिंडों के हमले के बाद तुमने मुझे स्लीपिंग पॉड में डाल दिया और खुद आगे बढ़ गए। तभी हमारा संपर्क टूट गया और तुमने हमारा शिप अलग कर दिया। जैक ये सब समझने के बाद विक्टोरिया से मदद मांगने स्टेशन 45 जाता है, मगर विक्टोरिया सैली को कह देती है आज से हम एक कामयाब टीम नहीं है। इससे जैक डिस्क्वालीफाई हो जाता है और ड्रोन उसे शूट करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। किसी तरह जैक और जूलिया अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर में भागते हैं, मगर सैली उनके पीछे 3 ड्रोन भेज देती है। अब यूनिवर्सल प्रोडक्शन की इस मूवी में दमदार CGI, VFX और ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। हाई ऑक्टेन फाइट होती है और जैक सीधा रेडिएशन वाले एरिया में घुस जाता है। पहले उसे लगता है कि वे जलकर मर जाएंगे, मगर फिर उसे बीच की बात याद आती है कि उसने कई बार वहां जाकर देखा है। तभी वहां एक और हेलीकॉप्टर उतरता है और जैक को लगता है कि कोई दुश्मन आया है, मगर जब उसमें से उतरने वाले को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां उतरा था बिल्कुल उसी का क्लोन जो एक ड्रोन को ठीक करने आया था। उसके स्टेशन का नाम था स्टेशन 52। अब 49 और 52 के बीच धमाकेदार फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, मगर 49 जीत जाता है। जैक 52 को बांधकर जूलिया को एक सुरक्षित जगह सुलाकर सीधा प्लेन लेकर स्टेशन 52 पहुंच जाता है, खुद का जैकेट पहनकर। वहां उसे पता चलता है कि वहां भी सेम विक्टोरिया मौजूद थी, जिसका काम रिसोर्स एक्सट्रैक्टर्स को कंट्रोल करना था। अब जैक को सब समझ आ चुका था। स्कैवेंजर्स असली धरती के लोग हैं और असली एलियन टैट है जिसने इन क्लोन लोगों को बनाया है। अब जैक स्कैवेंजर्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। स्कैवेंजर्स ने एक ड्रोन को कब्जे में रखा था और अब वे बड़ी जंग की तैयारी करते हैं, मगर तभी सैली कई और ड्रोन स्कैवेंजर्स के हाइड आउट पर भेज देती है। यहाँ जबरदस्त फाइट होती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। अब जैक डिसाइड कर चुका था कि वह जूलिया को लेकर टैट पर जाएगा, क्योंकि यही सैली ने कहा था कि इसे टैट में ले आओ। तो अब जैक क्या करता है? जूलिया को डालता है स्लीपिंग पॉड में और खुद के हेलीकॉप्टर में रख लेता है 10 फ्यूल सेल जो कि चुराए गए थे स्कैवेंजर्स के थ्रू, और निकल पड़ता है धरती के बाहर मौजूदा उस स्पेस स्टेशन कॉल्ड टैट में। अब यहाँ पर टैट जो था बहुत ज्यादा बड़ा था, कहीं पर भी एक भी इंसान मौजूदा नहीं दिखाई पड़ रहा था, और अंदर ही अंदर जाते जाते काफी सारे दरवाजे खुलते जा रहे थे, जिससे जैक को यह बात तो क्लियर हो चुकी थी कि यह एक एलियन टेक्नोलॉजी है। और यहाँ अंदर आने के बाद उसे खुद के और विक्टोरिया के ढेर सारे क्लोन्स दिखाई पड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सैली यानी कि टैट ने झूठ बोला था कि यहाँ पर हजारों करोड़ों लोग रहते हैं। तुम्हें धरती पर जो रिट्रैक्टर रिसोर्सेज भिजवाए गए हैं सिर्फ उनकी मरम्मत करनी है, और तुम्हारा काम खत्म होने के बाद में तुम्हें यहाँ टैट में जगह मिलेगी। तो ये सब कुछ झूठ था। इस एलियन टेक्नोलॉजी ने आज से 60 साल पहले उस छोटे से स्पेसशिप के अंदर आए विक्टोरिया और जैक को अपने कब्जे में लेकर उनके हजारों लाखों क्लोन बना दिए, और फिर खुद का ही काम करवाने के लिए, खुद को ज्यादा पावरफुल बनवाने के लिए धरती का विनाश करवाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे जैक भाई साहब ने भी झूठ बोल दिया था। स्लीपिंग पॉड तो उसके खास सीक्रेट हाइड आउट पर पड़ा था, और यहाँ पर इस वक्त
वो लेकर के आया था बीच को और ये दोनों मिलकर के जो 10 फ्यूल सेल थे उनसे मिला करके एक जोरदार बड़ा धमाका करवा देते हैं और टैट की वहीं टट्टे निकल जाती है। एंड देन सीन यहाँ से 3 साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जूलिया की एक छोटी बेटी पैदा हो चुकी होती है। इस मूवी के एंड में हम काफी सारे स्कैवेंजर्स को वहाँ पर आता देख पाते हैं, जो कि इस वक्त मैकेनिक बावन को यहाँ पर लेकर के आए थे। ये वही मैकेनिक था जिसने कि आज से 3 साल पहले उस रेगिस्तान के अंदर 49 से लड़ाई करी थी। और अब जब ये दोनों मिलते हैं तो जैक को वही पुरानी यादें जो कि हर क्लोन में थोड़ी थोड़ी रह चुकी थी, तो उसी के साथ में जूलिया के साथ में प्यार हो जाता है और मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप गाइज कि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में हमें सचमुच बहुत मेहनत लगती है। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में अपनी फेवरेट मूवी का नाम बताना मत भूलिए, क्योंकि जो आप नाम बताएंगे वही हमारी फ्यूचर लिस्ट रहेगी, जिसे हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।